रहे महिलाओं के साथ ऐसे हादसे। आखिर क्या कर रही सरकार? महिलाओं की सुरक्षा आज एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या महिलाएं भारत जैसे देश में सुरक्षित हैं? क्या वो आजादी से बिना किसी खतरे के सड़क पे घूम सकती हैं? क्या वो भारत जैसे देश में खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? सरकार इसके लिए क्या कर रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज आपको एक ऐसी ही जुर्म की कहानी बताएंगे जिसे सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के परिसर में बंदूक के नोक पर आईआईटी की छात्रा के कपड़े उतरवाकर अश्लील वीडियो बनाने का मामला मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है। इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं पीएमओ भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। अब लड़की ने उस रात हुई घटना का पूरा ब्यौरा दिया है। कैंपस में रात करीब 1:30 पे छात्रा अपने हॉस्टल के पास टहल रही थी। इसी दौरान बुलेट पर सवार 3 बदमाश आए और छात्रा को रोका। तीनों बदमाशों ने बंदूक की नोक पर उसके कपड़े फाड़ डाले और उसका वीडियो बना लिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने छात्रा का फोन नंबर भी लिया और धमकी दी कि अगर इस संबंध में किसी को कुछ बताया तो वे उसे जान से मार देंगे। छात्रा ने उस रात की घटना को याद करते हुए बताया, मैं बुधवार रात 1:30 पे जरूरी काम से अपने हॉस्टल से निकली थी। कैंपस के गांधी स्मृति चौराहे के पास मुझे मेरा दोस्त मिल गया तो हम दोनों साथ में जाने लगे। रास्ते में कमन बाबा मंदिर से करीब 300 मीटर दूर पीछे से एक बुलेट आई। उस पर 3 लड़के सवार थे। उन लोगों ने बाइक खड़ी करके मुझे और मेरे दोस्त को रोक लिया। न्यू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली मैथमेटिकल इंजीनियरिंग विभाग के बीटेक की पीड़ित छात्रा ने बताया। इसके बाद हथियार दिखाकर और मेरा मुंह दबाकर एक कोने में ले गए और वहां पहले मुझे किस किया। उसके बाद गन पॉइंट पर मेरे कपड़े उतरवाए, मेरा वीडियो बनाया और फोटो खींची। मैं जब बचाव के लिए चिल्लाई तो मुझे मारने की धमकी दी। करीब 10 से 15 मिनट तक मुझे अपने कब्जे में रखा और फिर छोड़ दिया। पीड़िता ने कहा, मैं अपने हॉस्टल की ओर भागी तो पीछे से वे भी आने लगे। डर के मारे मैं एक प्रोफेसर के घर में घुस गई। वहां पर 20 मिनट तक रुकी और प्रोफेसर को आवाज दी। प्रोफेसर ने मुझे गेट तक छोड़ा। उसके बाद पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी के राहुल राठौर मुझे आईआईटी बीएचयू पेट्रोलिंग गार्ड के पास लेकर पहुंचे, जहां से मैं अपने हॉस्टल तक सुरक्षित आ पाई। तीनों आरोपितों के हुलिये को याद करते हुए पीड़ित छात्रा ने बताया कि इन तीनों आरोपियों में से एक मोटा और दूसरा पतला था। वहीं तीसरे लड़के की हाइट मीडियम थी। तीनों युवक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बाइक पर सवार थे। घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज खराब था। वहीं देर रात हैदराबाद गेट के पास बुलेट पर सवार 3 लोग जाते हुए सीसीटीवी में दिखे हैं। हालांकि बाइक का नंबर स्पष्ट नहीं हो पाया है। सीएम योगी ने कठोर कार्रवाई के दिए निर्देश। इस घटना को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे नाराज बताए जा रहे हैं। सीएम योगी ने मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर एसके जैन से भी बात की। उन्होंने आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कठोर कार्रवाई का संदेश जनता तक जाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय में तैनात पुलिस को प्रशिक्षण देने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय की नजर बनी हुई है। पीएमओ ने इस मामले पर बनारस के पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन से रिपोर्ट मांगी है। इस घटना के कारण पुलिस कमिश्नर ने लंका थाने में एसएचओ अश्विनी पांडे को लाइन हाजिर कर दिया है। आपको बता दें कि इस घटना के विरोध में 2500 छात्र छात्राओं ने राजपुताना हॉस्टल के सामने लगभग 11 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस प्रशासन और आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर ने छात्रों के साथ बैठक की। उन्हें भरोसा दिया कि 7 दिनों के भीतर सभी आरोपितों को पकड़कर जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरोपितों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना के बाद प्रशासन ने आईआईटी बनारस और बीएचयू के बीच दीवार बनाने का फैसला किया है। हालांकि विद्यार्थी इसका भी विरोध करते नजर आए। उनका कहना है कि कैंपस को 2 हिस्सों में नहीं किया जाना चाहिए। इस निर्णय का विरोध कर रहे यूनिवर्सिटी के छात्र नेता अभय सिंह ने कहा
कि प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा की अनदेखी के कारण छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई है। इस घटना के बाद प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कई निर्णय लिए हैं। हालत को देखते हुए अब प्रॉक्टर ऑफिस में सब इंस्पेक्टर और 4 पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। बैरिकेड्स लगाकर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कैंपस में आवाजाही को प्रतिबंध किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन जोन बनाया जाएगा, जिसमें कई तरह के बदलाव आगे होंगे। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से यूनिवर्सिटी एक इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएगा ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षा और मॉनिटर किया जा सके। संवेदनशील स्थानों पर मिलिट्री के रिटायर्ड लोगों को सुरक्षा गार्ड के तौर पर तैनात किया जाएगा। कैंपस के सभी 7 गेटों पर जिला पुलिस और संस्था के कर्मियों की 24 घंटे ड्यूटी रहेगी। आज महिलाएं एक तरफ सफलता के नए नए आयाम गढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई महिलाएं जघन्य हिंसा और अपराध का शिकार हो रही हैं। उनको पीटा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उनको जला दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि आखिर वो कौन सी महिलाएं हैं जिनके साथ हिंसा होता है, या उनके साथ हिंसा करने वाले लोग कौन हैं? हिंसा का मूल कारण क्या है और इससे खत्म कैसे किया जाए? जाहिर सी बात है, हम में से अधिकांश लोग कभी भी इन प्रश्नों पर विचार नहीं करते हैं। इसके विपरीत हम जब भी किसी महिला के साथ हिंसा की खबर देखते या सुनते हैं, तो उस हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय अपने घर की महिलाओं, बहनों और बेटियों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा देते हैं, जो स्वयं एक प्रकार की हिंसा ही है। इन्हीं सब कारणों के चलते संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हालांकि सरकार इस मुद्दे पे काम कर रही है, पर अब भी हमारे सामने एक सवाल है कि कब वो दिन आएगा जब भारत महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षित देश कहलाएगा। आज के स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।